लास्ट कर्टन की नेक्स्ट स्टेंजिंग की ओर हम चलते हैं। Yet stars will watch at night and morning rise as before and hours heap like sea waves casting up pleasures and pains. Yet स्टार मतलब मेरे मरने के बाद में स्टार्स विल वॉच एट नाइट, तुम रात को चांद मतलब तारे भी देख सकते हो। एंड मॉर्निंग राइज एज बिफोर, और जो सुबह है वह भी सेम वो उसी प्रोसेस में होगी। मतलब मेरे जाने के बाद ना तो सुबह रुकने वाली है और ना ही तुम तारे देखना बंद करोगे या तारे तुम्हें दिखाई देना बंद होंगे। एंड आवर्स हीप लाइक सी वेव्स कास्टिंग अप प्लेजेस एंड पेन्स, और जो घंटे हैं हीव्स तुम्हारे मूव ऑन हो जाएंगे। जिस तरह से सी वेव्स जो अपने जो किनारा होता है कास्टिंग अप का अपना होता है, जो किनारा पे क्या करती है थ्रो कर देती है, थ्रोइंग कर लेती है ऑन दी शोर के ऊपर जितने भी प्लेजर्स और पेन, मतलब उसकी जो लहरें आने जाने को यहाँ पर प्लेजर और पेन के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। कि जिस तरह से लहरें सुख और दुख को बताती हैं जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आते हैं, इन द सेम वे जो हमारे आवर्स हैं वो भी सी वेव्स की तरह ही आएंगे और चले जाएंगे। मतलब उनमें भी हमारी लाइफ के भी जो सुख और दुख होते हैं वो भी हमारे डिपेंडेंट नहीं होते, वो भी उनमें भी अनसर्टेनिटी होती है। आज अगर हमें सुख है तो कल हमें दुख मिलेगा, अगर दुख है तो हमें सुख मिलेगा। मतलब इन दोनों चीज़ों में भी अनसर्टेनिटी, ये भी अनस्टेबल होते हैं। अब हम फोर्थ स्टेंजा की ओर आते हैं। व्हेन आई थिंक ऑफ दिस एंड ऑफ माई मोमेंट, जब मैं सोचूंगा कि जब मेरा ऐसा मोमेंट आएगा, जब मेरी डेथ होगी, तब मैं उस समय सोचूंगा द वेरियर ऑफ द मोमेंट ब्रेक एंड आई सी बाय द लाइट ऑफ डेथ। और मेरे जो मोमेंट थे जिनकी वजह से रुक रहे थे क्षण, वो भी जब मैं मृत्यु की जो चमक है उसको देखूंगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पोइट का मतलब लाइट ऑफ डेथ का मतलब है मृत्यु होने पर, जैसे ही व्यक्ति की डेथ होती है तो उसे जो डेथ की जो रियलिटी थी, उसकी खुद की जो रियलिटी थी उसके बारे में पता चल जाता है कि मेरी क्या रियलिटी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रियलिटी हमारी डेथ और लिविंग ही होती है। डेथ कि मैं जितना मैंने अपना टाइम बर्ली एम्बिशन के लिए एंड किया था, वो टाइम मेरा बेकार में किया था। मुझे इससे ज़्यादा अपनी गुडनेस को बढ़ाना चाहिए था, और गुडनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ग्रेव तक जाएगी। ठीक है। थाई वर्ल्ड विथ इट्स केयरलेस ट्रीजर, तुम्हारा जो संसार है वो तो लापरवाह ट्रेजर मतलब खजाने की तरह है। मतलब इसमें तो लोग लापरवाह की तरह खजाने की तरह ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। रेयर इज इट लॉलीस्ट सीट, रेयर इज इट्स मीनेस्ट ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे लॉइस्ट मतलब दुर्लभ होना भी यहाँ पर सबसे नीचे सीट है। दुर्लभ भी यहाँ पर दुर्लभ चीज़ को मिलना भी मुश्किल है। एंड रेयर इज इट्स मीनेस्ट, और जो हमारी जीवन है उसमें से उस मीनिंग को ढूंढना जो अजनबी है, जो अजीब है, उस मीनिंग को ढूंढना भी मुश्किल है। हमारी जो जो लाइफ है उनका क्या मीन है, उस मीनिंग को समझना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब तक हम हमारी लाइफ का मीनिंग समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो यहाँ मीनेस्ट का मतलब वैसे तो अजनबी होता है, लेकिन यहाँ मीनेस्ट का मतलब होता है उनकी लाइफ का, मतलब लाइफ के जो मीनिंग है उसको पाना भी दुर्लभ है। अब लास्ट स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। तो स्टेंजा बेसिकली 4 जो लाइंस होती हैं उनका पार्ट होते हैं, लेकिन जो अपनी जितने भी गीतांजलि की ज़्यादातर पोइट हैं वो 3 वर्स में लिखी है, 3। ठीक है। उनकी कोई भी राइमिंग इसमें नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो बंगाली में, ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी। बाद में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद में ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी। Things that I longed for in vain and things that I got, let them pass. Let me but truly possess the things that I ever spun and overlooked. अब यहाँ पर बोल रहा है things that I longed for in vain, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में। longed for मतलब मैंने, लॉन्ग फॉर का मतलब है चाहना, मतलब ऐसी चीज़ जिनको मैंने बहुत ज़्यादा चाहा था, एंड वेन व्यर्थ में ही चाहा था। वेन मतलब व्यर्थ में, मतलब बेकार में, जिनकी कोई मतलब एक तरह से फ्यूटिलिटी थी उनको मैं, एंड थिंग्स दैट आई गॉट, और वैसी चीज़ों को मैंने प्राप्त भी। देखो मेरे पास 2 तरह की चीज़, एक तो ऐसी तरह की चीज़ थी जिसको मैं चाहना, मैंने उसको पाने के लिए कोशिश की थी, है ना, जिसको मैंने प्राप्त कर लिया। और एक ऐसी चीज़ है जिनको मैंने व्यर्थ में ही चाहने की कोशिश की। लेट देम पास, अब उनको जाने दें, मतलब अब वो उन चीज़ों का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। लेट मी बट ट्रूली पजेस द थिंग दैट आई एवर स्पन एंड ओवरलॉक। अब तो मेरे लिए सही में तो उन्हीं चीज़ों का अधिकार है जिनको आई एवर, स्पन का मतलब है
इस पन का मतलब होता है जिनको मैंने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने में, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। और ओवरलुक का मतलब है इग्नोर किए, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किए। मतलब अब मेरी चीज़ें, मेरी वो चीज़ें अधिकारपूर्ण हैं जिनको मैं पजेस करना चाहता था, वो चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले मना कर दिया था एक्सेप्ट करने से, और ओवरलुक जिनको मैंने इग्नोर कर। अब ये चीज़ें ऐसी कैसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ये चीज़ें सिर्फ वही हो सकती हैं जो जो उसकी समझ उस समय जब उसको मृत्यु के समय लग रही थी कि ये चीज़ें मेरे लिए सही थी, और वो फ्यूटिलिटी चीज़ें वो हो रही थी जो उसे अपना समझती। जैसे कि वो गुडनेस, लोगों की केयर करना, और अपनी खुद की मतलब अपनी एक 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 ऑनेस्टफुल लाइफ जीना, ये सब चीज़ें वो चाहता था। बट जैसे उसको वर्ल्डली प्लीजर, जैसे उसको ये चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें थी जो उसके लिए वर्ल्डली प्लीजर थी, उन चीज़ों को ले तो वो नेगेटिव हो जाता है लास्ट में, और जो चीज़ें वो चाहता था वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा पोएट है वो हमको बार बार उन चीज़ों के बारे में बताता है कि क्या कौन सी चीज़ है, मतलब किस तरह से हमारी जो ह्यूमन एम्बिशंस होते हैं एट लास्ट में जब हम डेथ की तरफ जाते हैं तो वो उनकी फ्यूटिलिटी कैसे गेन हो जाती है, उनको हमें कैसे लगता है कि जो वर्ल्डली प्लीजर्स हैं वो हमारे लिए नथिंग है, क्यों है, और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वर्ल्डली प्लीजर्स होते हैं और जो अचीवमेंट हम गेन करते हैं इस वर्ल्ड लाइफ में रह के, वो चीज़ें, उनमें से कोई भी चीज़ें हमारे साथ में ग्रेव तक नहीं जाती। केवल एक चीज़ जाती ग्रेव तक, वो है हमारी गुडनेस, हमारी काइंडनेस, हमारी ऑनेस्टी, हमारी हमारी आइडियलिस्टिक अप्रोच, ये सभी चीज़ें हमारे ग्रेव तक जाती हैं और लोग हमें इन्हीं चीज़ों के लिए याद करते हैं। तो ये आपकी पोएम थी लास्ट कर्टन, बहुत ही ज़्यादा हार्ट अपीलिंग पोएम है। ठीक है।